नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गीता ज्ञान ऑफिशियल पर। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं, अगर आप सही निर्णय लेना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि धर्म क्या है और कर्म क्या है, तो ये पूरी गीता श्रृंखला आपके लिए है। इस सीरीज में हम गीता को शुरुआत से अंत तक सरल भाषा में गहराई से और जीवन से जोड़कर समझेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें ताकि गीता का एक भी ज्ञान आपसे छूट न जाए। चलिए आज शुरू करते हैं गीता का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। भाग 1। गीता की शुरुआत युद्ध से नहीं प्रश्न से होती है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की भूमि, दो सेनाएं आमने सामने, शंख बज चुके हैं, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति है जो युद्ध भूमि में नहीं है, वो अंधा है, वो देख नहीं सकता। और वही व्यक्ति पहला प्रश्न पूछता है। ये हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन थे? धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे, जन्म से अंधे। लेकिन प्रश्न ये है, क्या वो केवल आंखों से अंधे थे? नहीं, वो मोह से अंधे थे, वो पुत्र प्रेम से अंधे थे, वो सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं कर पाए और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा पतन बना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसका गहरा अर्थ यह है कि धर्म क्षेत्रे धर्म की भूमि, कुरुक्षेत्रे कर्म की भूमि। जहां धर्म और कर्म आमने सामने हो वही कुरुक्षेत्र है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र सिर्फ हरियाणा में नहीं है, कुरुक्षेत्र आपके जीवन में भी है। आपका घर, आपका ऑफिस, आपका मन, हर जगह संघर्ष है। सही और गलत का संघर्ष, डर और साहस का संघर्ष, ईमानदारी और लालच का संघर्ष। आपका जीवन ही आपका कुरुक्षेत्र है। मामकाः शब्द का रहस्य। धृतराष्ट्र कहते हैं, मामकाः पांडवाश्चैव, मामकाः मेरे पुत्र और अलग से पांडव। उन्होंने हमारे नहीं कहा। यहीं से समस्या शुरू हुई। जब हम कहते हैं मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरी सोच, तो हम निष्पक्ष नहीं रह पाते। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती यही थी, उन्होंने धर्म से पहले मेरा को रखा। संजय का महत्व। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन संजय देख सकते थे। संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। संजय हमारे भीतर की जागरूकता है। जब हम शांत होकर खुद को देखते हैं, जब हम आत्मचिंतन करते हैं, तब हमारे अंदर का संजय जागता है। महाभारत का युद्ध शस्त्रों से पहले मन में लड़ा गया था। हर दिन आपके भीतर युद्ध होता है। आप जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन मोह आपको रोकता है। आप जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन डर आपको रोकता है। यही आपका आंतरिक कुरुक्षेत्र है। सबसे बड़ा जीवन संदेश। गीता की शुरुआत हमें सिखाती है, जब तक हम सही प्रश्न नहीं पूछेंगे, हमें सही उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन प्रश्न का उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। धृतराष्ट्र का प्रश्न जिज्ञासा नहीं था, वो चिंता थी कि क्या मेरे पुत्र जीतेंगे। अगर हम केवल अपनी जीत चाहते हैं तो हम सत्य नहीं देख पाएंगे। आज खुद से पूछिए, क्या मैं निर्णय मोह से लेता हूँ? क्या मैं निष्पक्ष हूँ? क्या मेरे जीवन में भी मामकाह वाली सोच है? अगर है तो समझिए आपके अंदर का धृतराष्ट्र अभी भी सक्रिय है। अगला श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आज हम इस श्लोक को केवल शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के दर्पण के रूप में समझेंगे। ये प्रसंग के प्रथम अध्याय का है। यहाँ संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का दृश्य सुना रहे हैं। वो बताते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की व्यवस्थित और सुसज्जित सेना को देखा तो वो अपने गुरु के पास गया और उनसे बात करने लगा। जरा इस दृश्य को मन में लाएं। विशाल युद्ध भूमि, शंखनाद हो चुका है।
दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। धूल उड़ रही है, रथों की पंक्तियां सजी हैं और उसी समय दुर्योधन की नजर पांडवों की सेना पर पड़ती है। वो रुक जाता है, उसके भीतर कुछ हिलता है। बाहर वो राजा है, पर अंदर वो अस्थिर हो गया। यही तो हमारे जीवन की कहानी है। हम भी बाहर से मजबूत दिखते हैं, सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हैं, लोगों के सामने आत्मविश्वास दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन की व्यूढ़ यानी व्यवस्थित चुनौती सामने आती है, अंदर घबराहट शुरू हो जाती है। श्लोक का पहला शब्द है दृष्टवा, देखकर। जीवन में हर परिवर्तन देखने से शुरू होता है। जब तक समस्या दूर है, हम निश्चिंत रहते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर की रिपोर्ट सामने आती है, जैसे ही परीक्षा का परिणाम दिखता है, जैसे ही व्यापार में घाटा दिखता है, जैसे ही किसी और की सफलता हमारी आंखों के सामने आती है, हमारा मन डगमगाने लगता है। आज की दुनिया में दृष्टवा का अर्थ है तुलना देखकर। किसी की बड़ी कार देखकर, किसी का वायरल वीडियो देखकर, किसी का प्रमोशन देखकर हम खुद को कम समझने लगते हैं। यह हीन भावना ही हमारे भीतर के दुर्योधन को जन्म देती है। लेकिन जरा सोचिए, दुर्योधन के पास क्या कमी थी? सेना उसकी बड़ी थी, संसाधन उसके पास अधिक थे, सत्ता उसके हाथ में थी, फिर भी वो क्यों विचलित हुआ? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उसे पता था कि उसका आधार अन्याय पर टिका है। अन्याय हमेशा बाहर से ताकतवर दिखता है, लेकिन भीतर से खोखला होता है। आज अगर हमारी नींव ईमानदारी पर नहीं है, तो छोटी सी समस्या भी हमें हिला देगी। अगर हम झूठ के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, तो सत्य की एक किरण भी हमें बेचैन कर देगी। लेकिन अगर हमारी नींव सच्चाई पर है, तो दुनिया की कोई भी सेना हमें डराएगी नहीं। पांडवानीकम व्यूढ़म, पांडवों की सेना व्यवस्थित थी। ये शब्द व्यूढ़म बहुत गहरा है। इसका अर्थ है संगठित, अनुशासित, रणनीतिक। पांडव संख्या में कम थे, पर उनकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं थी। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिखराव। मन बिखरा हुआ, समय बिखरा हुआ, ध्यान बिखरा हुआ, ऊर्जा बिखरी हुई। हम एक साथ 10 काम शुरू करते हैं, पर एक भी पूरा नहीं करते। मोबाइल उठाते हैं तो घंटों निकल जाते हैं। लक्ष्य तय करते हैं, पर अनुशासन नहीं रखते। इसलिए जब चुनौती सामने आती है, हम डर जाते हैं। अगर हमें पांडवों की तरह जीतना है, तो पहले खुद को व्यूढ़ करना होगा, अपने समय को व्यवस्थित करना होगा, अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी होंगी, अपने लक्ष्य को रोज देखना होगा। जब जीवन संगठित होगा, तब कोई भी दुर्योधन हमें डरा नहीं सकेगा। अब श्लोक का अगला भाग, आचार्यम उपसंगम्य, वह गुरु के पास गया। यह दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। संकट के समय मन मार्गदर्शन खोजता है, लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बात है। दुर्योधन सलाह लेने नहीं, अपनी चिंता व्यक्त करने गया था। वह गुरु से प्रेरणा नहीं, पुष्टि चाहता था। आज हम भी कई बार यही करते हैं। हम ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जो हमारे मन की बात को सही ठहराएं। अगर कोई हमें सच्चाई बताता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उस सलाह को छोड़ देते हैं। सच्चा विकास तब होता है जब हम कड़वी बात सुनने का साहस रखते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, जब हम झुकते हैं। जो झुकता है वही सीखता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी युद्ध में है। किसी का युद्ध आर्थिक है, किसी का मानसिक है, किसी का पारिवारिक है, किसी का आध्यात्मिक है। बाहर का युद्ध तो कभी कभी होता है, लेकिन अंदर का युद्ध रोज होता है। सुबह उठते ही युद्ध शुरू। उठूं या सोता रहूं, व्यायाम करूं या टाल दूं, सच बोलूं या बहाना बनाऊं, मेहनत करूं या मोबाइल चलाऊं। हर निर्णय एक तीर है, हर चुनाव एक अस्त्र है, हर आदत एक सैनिक है। अगर हमारी आदतें अनुशासित हैं, तो हमारी सेना मजबूत है। अगर हमारी आदतें कमजोर हैं, तो हम स्वयं अपने ही विरुद्ध खड़े हैं। दुर्योधन की असली हार युद्ध भूमि में नहीं हुई थी। उसकी हार उसी क्षण शुरू हो गई थी जब उसने भीतर के डर को स्वीकार किया, लेकिन उसे सुधारने की जगह अहंकार को चुना। उसने आत्ममंथन नहीं किया, उसने अपने निर्णयों पर प्रश्न नहीं उठाया। आज हमें वही गलती नहीं करनी है। जब जीवन में डर लगे, तो खुद से पूछना, मैं क्यों डर रहा हूँ? क्या मैं तैयारी में कमी कर रहा हूँ? क्या मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ? क्या मैं तुलना कर रहा हूँ? डर दुश्मन नहीं है, डर संकेत है। संकेत कि हमें खुद को और मजबूत बनाना है। आज का युवा कई बार सोचता है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरा परिवार साधारण है, मेरी शुरुआत छोटी है। याद रखिए,
पांडवों की शुरुआत भी वनवास से हुई थी, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने तैयारी की, उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने विश्वास रखा। अगर आपके पास आज कम है तो निराश मत होइए। जो कम में संतोष और परिश्रम सीख लेता है, वही अधिक मिलने पर संभाल पाता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी बड़ी चुनौती सामने आए तो पहले अपने मन को स्थिर करो। घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। शांति में लिया गया निर्णय दूरदर्शी होता है। आज हम संकल्प लें। हम समस्या को देखकर भागेंगे नहीं, हम तुलना में जलेंगे नहीं, हम सलाह सुनकर बदलने को तैयार रहेंगे। हम अपने जीवन को अनुशासित करेंगे। हम अपने भीतर के डर को पहचानेंगे, लेकिन उसे शासन नहीं करने देंगे। जब आप अपने भीतर के दुर्योधन को पहचान लेते हैं, तभी आपके भीतर का अर्जुन जागता है, और जब अर्जुन जागता है तब जीवन में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन भी प्रकट होता है। याद रखिए, कुरुक्षेत्र बाहर कहीं दूर नहीं है, ये आपका मन है, और ये युद्ध हर दिन लड़ा जा रहा है। इसलिए जब अगली बार जीवन में कोई बड़ी समस्या सामने आए तो इस श्लोक को याद करना। दृष्ट्वा, हाँ मैंने देख लिया है। व्यूढ़म, मैं खुद को व्यवस्थित करूंगा। आचार्यम उपसंगम्य, मैं सही मार्गदर्शन लूंगा, और फिर साहस के साथ आगे बढ़ूंगा। यही गीता का संदेश है, यही आज की दुनिया के लिए प्रेरणा है, यही हमारे जीवन का मार्ग है। तो प्रिय मित्रों, आज के प्रवचन में हमने जाना कि मोह कैसे इंसान को धृतराष्ट्र बना देता है, डर और अहंकार कैसे हमें दुर्योधन की स्थिति में ले जाते हैं, और जागरूकता कैसे हमें संजय की दृष्टि देती है। अब चुनाव आपका है, आप अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में किसके साथ खड़े हैं। अगर ये ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, YouTube पर गीता ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें, और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब गीता का ज्ञान घर घर पहुंचेगा तभी जीवन में स्थिरता, शक्ति और शांति आएगी। हम फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा और जीवन बदल देने वाला संदेश लेकर। तब तक याद रखिए, धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही सच्ची विजय की ओर ले जाता है। जय श्री कृष्ण।